बहुओं ने खोला मॉडर्न बहुओं की साजिशों का राज। मैंने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं की? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जैसे कहा था ठीक वैसा ही किया है। अब तो बस असर होने की देर है। करिश्मा फोन पर बात कर रही थी कि तभी वहाँ अनुष्का आती है। अरे थोड़ा धीरे धीरे बात करो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे हाँ, खुशी के मारे तो मैं भूल ही जाती हूँ। सॉरी सॉरी। अच्छा अब चलो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हमें बाहर भी तो जाना है। फिर करिश्मा और अनुष्का नीचे जाती हैं और सभी के साथ नाश्ता करना शुरू करती हैं। ये क्या, डाइनिंग टेबल पर पानी भी नहीं रखा है? कोई जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अनुष्का की बात सुनते ही रामलाल तुरंत जाता है और किचन से पानी लाकर अनुष्का को देता है। अनुष्का पानी पीती है। इस पानी का तो स्वाद भी कितना अच्छा लग रहा है, ससुर जी के हाथ से जो मिला है। सच में सुमित्रा जी की वजह से तो हमारे सौभाग्य खुल गए। पूरा परिवार हमारे इशारों पर जो नाचता है। इसी तरह दोनों मॉडर्न बहुएं आपस में हंसते हुए नाश्ता करती हैं और फिर दोपहर में दोनों मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर जाने लगती हैं। भाभी आप दोनों कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त? अरे कहीं भी जाए तुम्हें उससे क्या, लेकिन बहू तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं, क्यों? क्या दिक्कत है हमारे कपड़ों में? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, तेरी जिंदगी है, तेरी मर्जी, तू चाहे जैसे भी कपड़े पहन, मुझे क्या। हाँ ठीक है, लेकिन याद रहे हम दोनों के आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, हम लोगों को गरम खाना ही पसंद है, इसीलिए जब हम आए तभी हमारे लिए खाना बनाइएगा। ठीक है बहू, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। हाँ अब तो करना ही पड़ेगा, आखिरकार हमारी तरकीब ही ऐसी है। फिर करिश्मा और अनुष्का दोनों आपस में बातें करते हुए घर से बाहर निकलते हैं और टोटो रिक्शा पकड़कर बाहर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं दोनों को इस तरह के कपड़ों में मोहल्ले की कुछ औरतें देख लेती हैं। और वो देखो कौशल्या की दोनों मॉडर्न बहुएं कैसे कपड़े पहनकर जा रही हैं, और इन्हें तो कौशल्या भी कुछ नहीं कहती। अरे पता नहीं कौशल्या को क्या हो गया है। जब ये दोनों नई नई आई थी तब तो उनके सिर से पल्ला भी नहीं हटने देती थी कौशल्या, और अब देखो शरीर से कपड़े भी हटने लग गए हैं। जरूर कोई जादू टोना किया होगा, तभी तो दोनों के सामने उनके ससुराल वाले कुछ भी कहते ही नहीं है। अरे कहना छोड़ो, उंगलियों पर नाचते हैं, उंगलियों पर। जरूर इन दोनों मॉडर्न बहुओं की कोई साजिश होगी। अब देखो धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी शक होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता, हमारे ससुराल वाले वही हैं जो हमें सूट भी नहीं पहनने देते थे। सच में? उस दिन को कौन भूल सकता है? उस दिन तो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई घर के रीति रिवाज तोड़ने की? हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती। राम राम, बिना घूंघट के बहू को देखना पड़ रहा है। इस तरह सूट में ना जाने कैसे बहू आ गई है। लेकिन हमने तो बस सूट ही। चुप, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। चुपचाप जाकर अपने कपड़े बदलो और बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर की बहुओं का इस तरह रहना रीति रिवाज के खिलाफ है। हाँ करिश्मा, तुम अभी के अभी अपने कपड़े बदलो, वरना। नहीं नहीं, मैं अभी अभी कपड़े बदलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। फिर अनुष्का और करिश्मा तुरंत अपने कपड़े बदलती हैं और साड़ी पहनकर सर पर घूंघट लेकर घर का काम करने लगती हैं। हाँ, और हमारी तरकीबों की वजह से आज का ये दिन। वो तो अच्छा हुआ हमें सुमित्रा जी मिल गई, जिन्होंने हमारी किस्मत ही बदल दी। बस कुछ दिन और, फिर तो पूरे घर पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। इस तरह दोनों ना जाने किस प्लान और साजिशों के बारे में बात करते करते एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलती हैं। अरे आ गए तुम दोनों, एकदम पटाखा लग रहे हो। सच में तुम्हारे ससुराल वाले कितने ज्यादा ओपन माइंडेड हैं। वही तो, तुम लोगों की शादी हो गई है, उसके बावजूद तुम लोग मॉडर्न कपड़े पहन सकती हो। अरे हमें शादी नहीं हुई है फिर भी परमिशन नहीं मिलती। ये सब इतना आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, रहस्य है, जिसका पता कोई नहीं लगा सकता। कैसी साजिश? कहीं तुम दोनों कोई जादू टोना तो नहीं करती? वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम सिर्फ वही करते हैं जो सुमित्रा जी कहती हैं। खैर तुम लोग ये सब छोड़ो, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। करिश्मा और अनुष्का वेटर को बुलाती हैं और खाने की चीज ऑर्डर करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर देर रात घर लौटते हैं। अरे भाभी, आप दोनों आ गई, मैं खाना निकाल दूं आपके लिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर से खा कर आए हैं। फिर करिश्मा और अनुष्का अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। पूरे घर वाले ना जाने क्यों उनकी उंगलियों पर नाचने लगते हैं। इसी तरह एक दिन, तुम्हें ढंग से नेल पेंट लगाना भी नहीं आता क्या? अच्छे से लगाओ मेरे पैरों में नेल पेंट। जी जी लगाती हूँ अभी। अनुष्का दीदी को लगाकर मुझे भी लगा देना अच्छी तरह से। हाँ हाँ ठीक है भाभी। वैसे भी आप दोनों हमारे कितना ध्यान रखती हैं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ।
हाँ वो तो है ननन जी। अनुष्का और करिश्मा नैना से अपने पैरों में नेल पेंट लगवा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉल में पंडित जी घर आते हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? हाँ, वो दरअसल आपके दोनों बेटों की उम्र शादी लायक हो गई है, तो मैंने सोचा जब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए ही हैं तो क्यों ना सबसे पहले आपको लड़कियों की तस्वीर दिखा दूं। अरे ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। आइए आइए बैठिए। फिर रामलाल पंडित को सोफे पर बिठाता है। तभी ऊपर कमरे से करिश्मा, अनुष्का और नैना भी आ जाती हैं। ये देखिए, एक से बढ़कर एक लड़कियों की फोटो है। कुछ गांव से हैं तो कुछ शहर से। मेरे ख्याल से निकुंज और मयंक को ये शहर वाली लड़कियां ही पसंद आएंगी। हाँ, अब 2 बहुएं तो हमारी शहर से ही हैं, बाकी 2 भी शहर से ही ले आते हैं। शहर की लड़कियां थोड़ी स्मार्ट, पढ़ी लिखी भी होंगी, हमारे घर को संभाल पाएंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी आपको इन दोनों शहर की लड़कियों के बारे में बता देता हूँ। फिर पंडित तुरंत दोनों लड़कियों के बारे में बताता है। आप जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से तो लड़की अच्छी ही है। हाँ, आप उनसे रिश्ते की बात कर लीजिए, हमें लड़की पसंद है। ठीक है, मैं उनसे बात करके कल आपको फोन करता हूँ। इतना कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है। ये क्या, मम्मी जी और पापा जी ने तो शहर की स्मार्ट पढ़ी लिखी लड़की को पसंद कर लिया है। अगर वो हमारे घर में देवरानी बनकर आ गई तो कहीं हमारा राज सबके सामने ना आ जाए। अरे करने दो पसंद अपने मन की लड़की, लेकिन कल देखना मैं क्या करती हूँ। किसी भी गांव की गवार को इस घर की बहू बनाऊंगी। हाँ, फिर वो हम जैसी मॉडर्न बहू का राज उस जैसी गांव की गवार बहू कभी नहीं खुल पाएगी। उसे भी हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, कठपुतली की तरह। हाँ, उसके लिए तो हमें साजिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन सब के लिए आज रात को ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है और फिर समय बीतता है। रात होती है। सभी अपने अपने कमरे में आराम से सो जाते हैं। रात के 2 बजे यही सही मौका है अपनी साजिश को अंजाम देने का। अब तक सब सो गए होंगे। करिश्मा अपने कबाड़ में से कुछ चीजें निकालती है और सभी के कमरों में छुपकर जाती है। अब हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं अपने प्लान को अंजाम दे देती हूँ। फिर करिश्मा ना जाने सबके कमरे में क्या करती है और फिर अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बड़ी, मुझे शहर की लड़कियां कुछ सही नहीं लग रही। वो दोनों गांव की लड़कियां अच्छी थी। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। अगर तू कहेगी तो इस घर में गांव की ही बहू आएगी। हाँ, मैं अभी पंडित जी को फोन करके गांव की लड़कियों से बात चलाने के लिए कह देता हूँ। फिर रामलाल तुरंत गांव की बहुओं के साथ रिश्ता करने के बाद पंडित जी से कहता है। वहीं दूसरी तरफ आज सभी कितनी आसानी से मान गए। हमारा प्लान तो कामयाब हो गया। हाँ, अब तो 2 गवार बहू हमारी देवरानी बनेंगी, जो हमारी साजिशों को कभी नहीं समझ पाएंगी, और हम इस घर पर राज करेंगे। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन पूरा परिवार रिश्ता लेकर लड़की देखने गांव पहुंचता है। दोनों परिवार आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर हमारी बेटी को, साथ ही पूरे परिवार को आपके दोनों बेटे पसंद है, इसीलिए हमारी तरफ से रिश्ता तय है। हाँ, हमारी दोनों बहुओं को भी आपकी बेटी पसंद आई, इस वजह से हमारी तरफ से भी रिश्ता तय है। इसी तरह दोनों परिवार की आपसी सहमति के साथ रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त बड़ी बहू, तुम दोनों ही बहुओं का गृह प्रवेश कर दो। ठीक है मम्मी जी। सुनो, तुम दोनों अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। गृह प्रवेश तो सास करती है, लेकिन माँ जी ने जेठानी जी को क्यों कहा? दोनों गृह प्रवेश करती हैं और गलती से दाहिने पैर की जगह बाएं पैर से कलश गिरा देती हैं। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? तुम दोनों तो गांव की वैसे भी अनपढ़ गवार लड़की हो, कम से कम रीति रिवाज के बारे में तो जान लेती। सच में, तुम जैसी गवार बहुओं को तो मैंने आज तक नहीं देखा। हमने सोचा गांव की बहू हमारी देवरानी बनेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं तो कम से कम घर के रीति रिवाज तो पता होंगे। तुम दोनों तो जाहिलियत की दुकान हो। सॉरी, हमें माफ कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव की गरीब लड़की जब इस अमीर ससुराल में आएगी तो ऐसा ही होगा। हम कहाँ मॉडर्न और तुम कहाँ गवार। गांव की दोनों बहुएं मॉडर्न बहुओं को कुछ नहीं कहती हैं और माफी मांगकर अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। ये दोनों तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा गवार है। हाँ, अब तो हमारी साजिश आसानी से कामयाब होगी। ये सोचकर दोनों ही खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म में जेठानी जी, यहाँ का किचन कितना बड़ा है। गांव में तो छोटी छोटी किचन हुआ करते थे। हाँ वो तो है, वैसे तुम मुझे जेठानी नहीं दीदी ही बोला करो। अच्छा चलो, हम दोनों मिलकर सभी के लिए टेस्टी टेस्टी पकवान बना लेते हैं।
फिर दोनों मिलकर सभी के लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाती हैं और फिर सभी को खिलाती हैं। वाह निशा, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ भाभी, किसी रेस्टोरेंट से आप लोग खाना बनाना सीखती थी जो इतना टेस्टी खाना बनाया है? नहीं नहीं, बस बनाते बनाते कभी कभी थोड़ा अच्छा बन जाता है। क्या थोड़ा? अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा और टेस्टी है। इसीलिए तुम दोनों ये लो अपनी पहली रसोई का तोहफा। क्या इतना महंगा गिफ्ट? इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसी नहीं थी, तुम दोनों ने इतना टेस्टी खाना बनाया है हम सबके लिए, इतनी मेहनत की है, और फिर ये तो तुम्हारा हक बनता है। रख लो। हाँ हाँ, रख लीजिए देवरानी जी। फिर दोनों बहुएं तोहफा लेती हैं और फिर सभी को बड़े प्यार से खाना खिलाती हैं। थोड़ी देर बाद गार्डन में। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह से गुस्से में क्यों घूम रही हो? किस तरह? उस गवार को कितनी महंगी गिफ्ट दे दी उन्होंने। अरे क्यों परेशान हो रही हो? कुछ दिनों बाद ये घर, सारे पैसे, सब कुछ तो हमारा ही होगा उनकी वजह से। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कुछ दिनों बाद हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा और सुमित्रा जी साथ में हम दोनों मिलकर इस घर पर राज करेंगे। दोनों गार्डन में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ राधिका पौधों में पानी डालने आती है। ये दोनों किस बारे में बात कर रही हैं? घर पर राज और सुमित्रा जी कौन है? अभी इनसे पूछती हूँ। तभी बालकनी में खड़ी निशा आवाज लगाती है। देवरानी जी, पौधों में पानी डाल दिया क्या आपने? अगर नहीं डाला तो डालकर जल्दी ऊपर आइए। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। एक काम करती हूँ, बाद में पूछूंगी। अभी पौधों में पानी डाल देती हूँ। ये सोचकर राधिका तुरंत पौधों में पानी डालती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। अब इसी तरह मॉडर्न बहुएं अपनी साजिशें चालू करती हैं। वही गवार बहुएं धीरे धीरे ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। फिर एक दिन। अरे सुंदर जी, आ गए आप। आइए आइए बैठिए। आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? एक से बढ़कर एक डिजाइन लाया हूँ जी, अपनी बहू से पसंद करवाइए जल्दी। इतना कहकर सोनार सोफे पर बैठता है और कौशल्या अपनी चारों बहुओं को बुलाती है। बहू, होली आ रही है तो मैंने सोचा तुम सबको एक एक सोने का नेकलेस भी दिलवा दूं, इसीलिए सभी एक एक पसंद कर लो। कौशल्या की बात सुनकर चारों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और सोफे पर बैठकर नेकलेस पसंद करना शुरू करती हैं। अरे जरा मेरी बहन के लिए भी कोई एक सोने का नेकलेस ले लो, बेचारी कितनी अच्छी है। होली पर जब घर आएगी तो उसे दे दूंगा। अरे पापा, बुआ के बारे में कितना सोचते हैं। हाँ हाँ, तो मेरी बहन है वो, और वैसे भी वो कुछ दिन पहले बहुत रो रही थी, परेशान थी बेचारी। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुकिए, मैं उनके लिए नेकलेस पसंद करती हूँ। फिर सभी नेकलेस उठाकर अपने गले पर लगाकर देखने लगते हैं। वहीं लड़के भी सोने की चैन गले में लगाकर देखने लगते हैं। दीदी, आपने नोटिस किया, घर में सभी ने एक ताबीज पहन रखी है, सिर्फ दोनों जेठानी जी को छोड़कर। अरे हाँ, इस ताबीज को देखकर लगता है किसी तांत्रिक ने दिया है। क्या रीजन है इसके पीछे? चलो पता करते हैं। ये सोचकर दोनों गवार बहुएं तुरंत उस ताबीज के बारे में सभी से पूछती है। अरे वो दरअसल दोनों बहुएं बहुत ज्यादा अच्छी हैं हमारी। जब तबीयत खराब हुई थी तब उन्होंने ये ताबीज लाकर पहनाया था हम सबको। हाँ, और उसके बाद ना ही हमारी तबीयत खराब हुई, और साथ ही घर में पहले जितने झगड़े होते थे वो झगड़े होना भी बंद हो गए। झगड़े हमसे ही होते थे और इस ताबीज की वजह से आप सभी ने तो हमारी बातें माननी ही शुरू कर दिया। अब झगड़े कैसे होंगे? अगर ऐसी बात है तो जेठानी जी, आप दोनों ने ताबीज क्यों नहीं पहनी है? दरअसल अरे लगता है वो जब नहा रहे थे तब गिर गई थी और फिर पहनना भूल गए। हम अभी जाकर कमरे में पहन लेंगे। लेकिन तुम दोनों कुछ दिन पहले ही आई हो, हमें हमारी बहुओं पर पूरा भरोसा है। तुम लोग इन पर शक करना बंद करो। कौशल्या की बात सुनकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और मॉडर्न बहुएं नेकलेस पसंद करके अपने कमरे में चली जाती हैं। ये दोनों गवार तो लगता है पीछे ही पड़ गई हैं। ताबीज पहनना ही पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, पहन लेंगे ताबीज। अगर वो शेर हैं तो हम सवा शेर। देखो अब क्या करते हैं। दोनों बहुएं आपस में कुछ बातें करती हैं और फिर कमरे में रखी ताबीज पहन लेती हैं। फिर रात को। ये दोनों गवार आजकल बहुत ज्यादा उड़ रही हैं। इनकी अकल भी ठिकाने लानी पड़ेगी, इससे पहले कि ये हमारी साजिशों का खुलासा करते हैं। ठीक है, तो कल ही हम लोग उनसे जाकर मिलेंगे। जरूर वो हमें कोई ना कोई तरकीब बताएंगी। ये सोचकर दोनों बहुएं तुरंत उसी वक्त सुमित्रा को फोन करती हैं। क्या हुआ? इस वक्त क्यों फोन किया है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ताबीज का असर तो हो रहा है ना? हाँ हाँ, वो तो हो रहा है, लेकिन वो जो तो गवार बहुएं आई हैं, उन्हें हम पर शक हो गया है। आप उसका कुछ करना होगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कल बस तुम दोनों पुराने खंडहर के काली मंदिर के पास मिलना। दोनों गार्डन में बात कर रही थी। वहीं कमरे में। लेकिन तेज तेज हवाएं क्यों चल रही हैं?
ऊपर से खिड़की भी खुली हुई है। एक काम करती हूँ, खिड़की बंद कर देती हूँ। ये सोचकर राधिका खिड़की के पास जाती है और जैसे ही खिड़की बंद करने वाली होती है उसकी नजर नीचे गार्डन में पड़ती है। ये क्या, इस वक्त रात के 2 बजे गार्डन में कौन है और क्या कर रहा है? वहीं गार्डन में बस कुछ दिन और उसके बाद पूरा घर हमारे वश में और हम करेंगे घर पर राज। करिश्मा की आवाज सुनकर राधिका को पता चलता है कि गार्डन में कोई और नहीं बल्कि दोनों मॉडर्न बहुएं हैं। ये सब क्या हो रहा है? सुबह ताबीज और अभी इस तरह गार्डन में आधी रात को हंसना, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस बारे में दिशा दीदी से बात करना होगा। ये सोचकर राधिका खिड़की बंद करके सो जाती है और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। फिर अगले दिन दोपहर में ये क्या सच में ऐसा देखा तुमने? अब तो लगता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ, और अब इस गड़बड़ का पता लगाना ही होगा। इस तरह दोनों बहुएं आपस में बात करते हुए खाना बनाने लग जाती हैं। फिर शाम को धीरे धीरे चलो, कहीं कोई देख ना ले। हाँ, जल्दी से इस घर से बाहर निकलते हैं, फिर उनसे मिलना भी है। दोनों मॉडर्न बहुएं बेसमेंट के रास्ते से छिपकर घर से बाहर निकल उस काली मंदिर के पास जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर का राशन खत्म हो गया है, चलो जाकर ले लेते हैं। हाँ चलिए, वैसे भी सभी लोग तो अपने अपने कामों में ही बिजी रहते हैं, चलो हम चलते हैं। फिर दोनों गवार बहुएं बाहर राशन लेने निकलती हैं। कुछ देर बाद राशन लेकर मैंने सुना है इसी दुकान के पीछे एक सुनसान काली मंदिर है। वो बहुत ही डरावनी जगह है, चारों तरफ हर वक्त वहाँ अंधेरा ही रहता है। चलो हम चलते चलते यहाँ से निकलते हैं। राधिका की बात सुनकर दोनों ही घर वापस आने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी राधिका के हाथों से 500 का नोट उड़कर इस काली मंदिर की तरफ चला जाता है। अगर 10 का नोट होता तो भूल जाते, 500 का है, चलो जाकर ले लेते हैं। ये सोचकर निशा और राधिका दोनों इस काली मंदिर की तरफ आगे बढ़ती हैं, जहाँ तो क्या आप सामान लाई हैं जिससे उन दोनों के ऊपर भी हमारा वश हो जाए? अब हमें जल्दी दे दीजिए ताकि हम वापस घर लौट सके। ये दोनों जेठानी जी यहाँ पर क्या कर रही हैं? किससे बातें कर रही हैं? हाँ, ये लो नींबू मिर्च और इसे अपने साथ ले जाओ। आगे क्या करना है मैं फोन पर बताऊंगी। निशा और राधिका थोड़ा आगे बढ़कर देखती हैं तो एक औरत जिसने घूंघट से अपना पूरा मुंह ढक रखा था, उसके हाथों में बहुत सारी अंगूठियां थी। ये क्या, ये कौन है जो इस तरह दोनों जेठानी जी को न जाने क्या सिखा रही है? हाँ देखो ना, वो कुछ दे रही है, न जाने इससे क्या हो रहा है। दोनों ये सोच रही थी कि तभी अनुष्का और करिश्मा घर के लिए रवाना होती हैं, जिन्हें देखकर गवार बहुएं भी घर पहुंचती हैं। फिर अगली सुबह जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं, चलिए हम सबके रूम साफ कर देते हैं। चलिए सबसे पहले माँ जी का साफ करते हैं। फिर दोनों बहुएं कौशल्या के कमरे में पहुंचती हैं और पूरा कमरा साफ करने लगती हैं कि तभी तकिए के नीचे से नींबू मिलता है। ये क्या, मम्मी जी के तकिए के नीचे नींबू? अरे पापा जी के तकिए के नीचे भी नींबू है और इस नींबू के ऊपर लाल लाल कुमकुम भी लगा है। शायद ये वही नींबू है जिसे जेठानी जी कल उस औरत से ले रही थी। चलिए चलकर सभी के कमरों में देखते हैं। फिर दोनों बहुएं मिलकर सभी के कमरों में देखती हैं। उन्हें सभी के बिस्तर के तकिए के नीचे नींबू मिलता है, लेकिन मॉडर्न बहुओं के तकिए के नीचे नहीं। हमारा शक तो यकीन में बदल गया। सभी के तकिए के नीचे नींबू हैं, लेकिन जेठानी जी के नहीं। ना जाने हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है जेठानी जी की इन सभी हरकतों की वजह से। आखिरकार कौन है वो औरत जो इन्हें ये सारी चीजें बता रही है? तभी वहाँ दोनों मॉडर्न बहुएं आ जाती हैं और आते ही हैरान हो जाती हैं। अरे ये कमरा किसने साफ किया? चलो अच्छा, यहाँ कोई है भी नहीं। फिर दोनों बहुएं तुरंत सुमित्रा को फोन करती हैं। क्या हुआ? थैंक यू बोलने के लिए फोन किया? नहीं, आपने जो नींबू दिया उसका असर सबके ऊपर हो गया, लेकिन मेरी वो दोनों गवार देवरानियों पर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों आज ही रात के 12 बजे उस ठिकाने पर पहुंचो। मैं तुम्हें तांत्रिक से मिलवाऊंगी। करिश्मा सुमित्रा से बात कर रही थी और ये सारी बातें पर्दे के पीछे छिपी दोनों गवार बहुएं सुन रही थी। अच्छा हुआ इनकी पायल से हमें पता चल गया कि ये यहाँ आ रही हैं और हम लोग छुप गए। सुना, ये देख लेती तो हम इनकी साजिश के बारे में कभी नहीं जान पाते। हमें इस औरत के बारे में पता लगाना पड़ेगा और साथ ही इनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करने पड़ेंगे, वरना कोई भी हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों मॉडर्न बहुएं फोन पर बात करके वहाँ से चली जाती हैं। अच्छा हुआ पकड़ में नहीं आए। चलो अब हम दोनों मिलकर इन दोनों की साजिशों का खुलासा करेंगे सबके सामने। दोनों बहुएं एक प्लान बनाती हैं और फिर शाम को दोनों मॉडर्न बहुएं अंधेरे में तांत्रिक और उसी औरत से मिलने जाती हैं। चिंता मत करो, मैं अब एक ऐसी चीज दूंगा जिसे खिलाते ही पूरा परिवार तुम्हारे वश में हो जाएगा।
हाँ जरूर, जल्दी दीजिए हमें वो चीज। क्या है वो चीज? तभी तेज हवा आती है जिससे वहां खड़ी औरत का घूंघट उड़ जाता है। अरे ये तो वही है ना जो हमारी मुंह दिखाई में आई थी, मयंक जी की बुआ। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, बुआ ही वो औरत है जो इस तरह का काला जादू हम पर करवा रही है, वो भी इन दोनों के साथ मिलकर। हमें सबको बताना होगा इससे पहले कोई बड़ी गड़बड़ हो। अगर हमें विश्वास नहीं हो रहा तो उन्हें कैसे होगा? फिर राधिका तुरंत छिपकर फोटो क्लिक करती है और वापस घर लौट जाती है। फिर अगले ही दिन सुमित्रा घर आती है। अरे सुमित्रा, मेरी बहन आ गई, तो कितने दिनों बाद आई है। अरे भैया, आपके बिना तो मेरा मन भी नहीं लगता, सिर्फ आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। बस आप लोग खुश रहिए, मुझे क्या चाहिए। पता है बुआ, मैंने आपको कितना मिस किया। कितने दिनों बाद आई है आप। आ गई हमारी सुमित्रा बुआ जो हमें काला जादू सिखा रही है। हाँ, और अब क्या हमारे साथ मिलकर इन सब से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लेंगी और फिर हम करेंगे इस घर पर राज। सभी लोग सुमित्रा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही गवार बहू हैं। मम्मी जी, पापा जी, सभी लोग बुआ को देखकर कितने ज्यादा खुश हैं। काश हम अभी असलियत बता पाते। उन्हें बताने से पहले हमें सबूत इकट्ठा करना होगा, और सबूत कैसे इकट्ठा करना है ये मैंने सोच लिया है। दोनों मॉडर्न बहुएं अपनी साजिश में लगी थी। वहीं गवार बहुएं उनकी साजिश का खुलासा करने में। फिर एक अमावस्या के दिन सुबह, चलो हो गए तैयार। चलिए फिर जल्दी नीचे चलकर सबके साथ नाश्ता कर लेते हैं। अरे ये तुम लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? आज अमावस्या है, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हम अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर करिश्मा और अनुष्का कपड़े बदलकर काले रंग के कपड़े पहनती हैं और एक साथ नीचे नाश्ता करने पहुंचती हैं। अरे आ गए आप सब लोग, बैठिए, चलिए नाश्ता कर लीजिए। मयंक की बात सुनकर तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं और दोनों गवार बहुएं सभी को खाना खिलाती हैं। फिर कुछ देर बाद, देखा, आज अमावस्या है और उन सब ने काले कपड़े पहने हैं। जरूर आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हाँ, इस तरह काला जादू से डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन किसी भी तरह उन दोनों की साजिशों का खुलासा सबके सामने करना ही होगा। वैसे कहाँ है वो तीनों? चलो चलकर देखते हैं। फिर दोनों बहुएं पूरे घर में दोनों मॉडर्न बहुओं को ढूंढती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती हैं। फिर स्टोर रूम के बाहर, पूरे घर में ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चली गई है वो तीनों। दीदी, आपने कुछ नोटिस किया? स्टोर रूम के अंदर से खुसुर फुसुर की आवाज आ रही है। राधिका की बात सुनकर दोनों स्टोर रूम के अंदर जाती हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक मिनट, वो दरवाजा कैसा है? जैसे ही दोनों स्टोर रूम के अंदर कई सालों से बंद दरवाजे को खोलती हैं तो वो देखती हैं कि दोनों मॉडर्न बहुएं और बुआ तीनों काले कपड़े पहनकर हाथ में लाल पोटली लिए बैठकर बातें कर रही थी। बस कुछ समय और उसके बाद ये घर हमारा हो जाएगा। हाँ, फिर हम सब इस घर पर राज करेंगे और ढेर सारी शॉपिंग, महंगे महंगे कपड़े, अपने सारे शौक पूरे करेंगे। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो पाया, आपके काले जादू की वजह से। वो तो मुझे पता है ही। बस आज शाम को सभी के आने का इंतजार है। जैसे ही सभी आएंगे उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लेंगे। हाँ, और फिर सबको लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे, खास करके उन दोनों गवार बहुओं को जिन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। बरसों पुराना मेरा बदला आज पेपर्स पर साइन करवा कर मैं ले लूंगी, और ऐसा बदला लूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे। हाँ, बस एक बार सभी लोग वो लड्डू खा ले। ये सारी बातें स्टोर रूम में दरवाजे के पीछे खड़ी दोनों सुन रही थी। ये तीनों बदले की बात कर रही हैं, और कैसे पेपर? ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो अब जी घबरा रहा है। ये वक्त पहले खोने का नहीं, बल्कि इन तीनों की साजिशों को सभी के सामने लाने का है। सबसे पहले हमें सभी को ऊपर लड्डू खाने से रोकना होगा। हाँ, चलिए मेरे साथ। फिर दोनों बहुएं कौशल्या के कमरे में जाती है, जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठा था और सभी लड्डू खाने ही वाले थे कि तभी, रुक जाइए, कोई भी लड्डू नहीं खाएगा। क्या हुआ? ये हमें भाभी ने दिया है, आप दोनों मना क्यों कर रहे हैं? ये कोई साधारण लड्डू नहीं है। ये लड्डू को खाते ही आप सब बुआ और दोनों जेठानी जी के वश में हो जाएंगे। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि दोनों जेठानी जी मिलकर हम सबके खिलाफ साजिश कर रही हैं, काला जादू कर रही हैं, और इन सब की असली जड़ बुआ है। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम दोनों को अंदाजा भी है कि तुम दोनों क्या कह रही हो? काला जादू जैसी नीच हरकत मेरी बहन कभी नहीं कर सकती। हाँ, और हमारी भाभी, वो दोनों तो कितनी ज्यादा अच्छी हैं। जब से शादी करके आई हैं तब से उन्होंने घर को संभाला हुआ है। हाँ,
और अब इस घर पर कब्जा करके हम सबको घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही हैं। आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए, इस लड्डू को मत खाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। हम तुम दोनों की बात क्यों माने? क्या सबूत है तुम दोनों के पास? हम तो ये लड्डू खाएंगे, और जैसा तुम कह रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी घर वाले गवाह